7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। विधानसभा 2024 के चुनाव के तहत कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जमीन स्तर पर पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने झाबुआ जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को उप मुख्यमंत्री बाद में मानता हूं, पहले सामान्य कार्यकर्ता जानता हूं। कार्यकर्ता पद कभी समाप्त नहीं होता। कार्यकर्ता का पद अस्थायी है। किसी किसी को पद पाने के बाद लगता होगा कि मैं बड़ा बन गया, जबकि बड़ा वह नहीं बल्कि बनाने वाला बड़ा होता है। जो बनाने वाले हैं वह कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के आधार पर दिल्ली की सरकार बनी है। पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जो बैठे हुए हैं वह सभी कार्यकर्ता के बल पर हैं। आज भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, लेकिन उसको बड़ा बनाने में तन मन धन और समय लगाकर उस 10 लोगों की कड़वी बातें सुनकर भी जो पार्टी को जीती हैं, ऐसे देव दुर्लभ जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी और महत्वपूर्ण है। ये आम सभा नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। कार्यकर्ता शब्द सबसे बड़ा है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी योजनाएं न केवल बनाई बल्कि जन कल्याण के कारण आज गांव की गलियों से लेकर महानगरों तक विकास नजर आता है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे आधारभूत क्षेत्र में किया गया विकास स्पष्ट मालूम होता है। जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन से आम भारतीय का जीवन सुविधाजनक बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजधर्म का पालन करती है, जबकि कांग्रेस का राजधर्म से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा शासन में प्रत्येक मंत्री और कार्यकर्ता तक हिसाब किताब देने को तैयार रहता है। हम बताएं कि हमने जनता के लिए क्या किया। गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह, संबल योजना का लाभ, लाडली बहना, किसान सम्मान निधि, 24 घंटे बिजली, सिंचाई, पेयजल सहित जीवन को आसान बनाने वाली सभी पहलुओं से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन आज होता नजर आता है। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में महंगी दवाइयों के अभाव में गरीब मर जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावनाओं के अनुरूप आयुष्मान कार्ड बनाया और उससे आज समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ मोदी ने अगले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रखा है। भाजपा जनता के कष्ट दूर करने के लिए सरकार बनाती है। आजादी के 62 साल गुजरने के बाद भी पीने के पानी की समस्या जनता को देखना पड़ता रहा है, तो कांग्रेस से डूब कर मर जाना चाहिए। में उतर करके हम अगर नीचे तक जाएंगे और मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करेंगे, हमारी केंद्र सरकार की योजना, हमारी राज्य सरकार की योजनाएं, इतनी योजनाएं हैं कि आज यहाँ गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग उन योजनाओं को जानते हैं। उन योजनाओं को नीचे तक ले जा करके उनको बताने का काम है, मतदाताओं तक पहुँचाने का काम है कि भाई ये काम किया है, सड़कें बनाई है, हमारी माता बहनों के लिए काम किया है, लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो या दूसरे भी अनेक जो काम किया है, उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है। और हमारे कार्यकर्ता नीचे जाकर के, उनको गलियों में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के अगर ये कार्यकर्ता उनको याद दिला दे, उनके साथ में बैठ जाए, तो निश्चित तौर पे हमें कोई नहीं हरा सकता है। और ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें नीचे तक जाना है। 20-21 दिन बचे हैं। आज का दिन तो ख़त्म हो गया। सोच लो कि 20 दिन हमारे सामने बचे हैं। उसमें भी सभाएं आएंगी, कई तरह की, हम फॉर्म भरेंगे, एक दिन उसमें ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें चलती रहेगी। शादी ब्याह का यहाँ पे समय चल रहा है। हम जानते हैं कि खूब सारी शादियां हैं, घर परिवार में भी है, रिश्तेदारियों में भी रहे, उनमें वो काम भी जरूरी है और ये काम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से को कैसे जीत करके जाएं, कैसे उनको प्रभावित कर सके और उसको वोट के रूप में परिवर्तित करें, ये सब हम लोगों को करना है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सब आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पे। हम आवास में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बनेगी। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति। अरे कोई बीमार हो जाए, हमने देखा है, मैं 8 चुनाव लड़ा, 34 साल मुझे एमएलए रहते हुए हो गए। यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हमारी आंखों से हमने सबने देखा कि 50 रुपए की दवाई नहीं ला पाता था एक गरीब आदमी। 50 रुपए की दवाई तड़प तड़प करके वो मर जाता था, तड़प तड़प करके मरता था। या तो ऐसे कोई हमारे लोग रहते थे जो मदद करके उसकी सेवा करते थे, नहीं तो मर जाता था। कभी कांग्रेस की सरकारों ने, प्रधानमंत्रियों ने कभी विचार नहीं किया, उनके मन में दया नहीं आई। लेकिन दीनदयाल जी चाहते थे कि व्यवस्था सबकी हो, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूं, कार्यकर्ता साथी बैठे,
सेनाओं बंधुओं, मैं इसलिए स्मरण करा रहा हूं कि आप मैदान में जाओगे। मैं रोज सभा करने, रोज कहीं ना कहीं बड़ी छोटी मोटी कार्यकर्ताओं की कहीं सार्वजनिक सभा में मैं जाता हूं, तो मैं जरूर पूछता हूं कि बताओ भाई, आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के बने? हाथ खड़े करते हैं लोग। मैं पूछता हूं कि इलाज किसका हुआ बताओ, तो लोग हाथ खड़ा करते। मैं उनको माइक पर बुलाता हूं ससम्मान, और माइक पर उनके माइक हाथ में देता हूं कि बताओ भाई आपको कैसा लगा। ईमानदारी से बात करेंगे। मैं बहुत शाम का समय मैं बता रहा हूं कि कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो आकर के अपनी व्यथा बताते हैं कि हमारे घर की हैसियत 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए भी खर्च करने की नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड दिया, केवल आधार कार्ड बताया हमने अहमदाबाद में, ऐसा एक छोटा कार्ड और आधार कार्ड बताया। 4.5 लाख रुपए, किसी के 5 लाख रुपए खर्च हुए, ऑपरेशन होकर के वो घर चले आए। उनने कहा मेरा एक नया पैसा भी नहीं लगा। अगर मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, अगर मोदी जी ने ये कार्ड नहीं बनाया होता तो मरना और जीना तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन उसने कहा कि मैं आज स्वस्थ हूं। कितना अच्छा लगता है, कितना मन को अच्छा लगता है। सरकार इसलिए बना रहे हैं अपन, सरकार माला फेरने के लिए नहीं है केवल, सरकार हम इसलिए बना रहे हैं कि कष्ट दूर करना,